आज एक अहम डेवलपमेंट में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। अब इस फैसले के बाद नेशनल असम्बली में नए नंबर गेम की अगर बात करें तो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 236 नशिस्तें हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का नंबर दरकार होता है, जो ये बताया जा रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को किसी नई कानून साजी के लिए मौजूदा सूरत हाल में किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह केपी असम्बली, जहां तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्टेक मौजूद है, वहां पर भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन बुरी तरह मुतासर हुई। इस हवाले से कल इतलात सामने आई कि पीटीआई के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इस वक्त पीटीआई में इंतशार मज़ीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल अलीमा खान की तरफ से 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो किया गया, मगर हमने पहले भी देखा कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो ईद के बाद भी किया गया था। इस पर अगर हम तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान की बात करें तो उन्होंने एहतजाजी तहरीक ना शुरू करने पर पीटीआई की सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है, जिस पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जुनैद अकबर रोने धोने की बजाय घर बैठ जाएं। इसके अलावा मुज़ाकरात की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के 4 सीनियर रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ भी हमारे सामने है, जिसमें वो हुकूमत के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं और साथ वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात हुए तो फ़ैसला साजों के साथ होंगे। इस हुकूमत के पास फ़ैसले का कोई इख्तियार नहीं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान की तरफ जा रही है, जिस खदशे का अलीमा खान ने भी इज़हार किया था? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमाद हसन साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उस पर अमल दरामद कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, और जो 4 सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं उनको बहाल किया। अब जो नंबर गेम है 2/3 अक्सरियत से ऊपर जा चुका है मामला, 26वीं तरमीम हो गई, उस पर काफ़ी एहतजाज किया पीटीआई ने। अब तो क्या लगता है आपको कि ये जो ग्राउंड है हुकूमत की मज़ीद मजबूत हो गई है? ये जो हाउस में इतना बड़ा चेंज है, क्या तब्दीलियाँ इससे आ सकती हैं? एक तो JUI के ऊपर रिलायंस की बात होती है कि वो शायद कम हो जाएगी, पीपल्स पार्टी उतना प्रेशर डाल नहीं पाएगी, और तहरीक इंसाफ के तो हाथों में कुछ बचा ही नहीं। सो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? आपने काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल किया है, मैं कोशिश करता हूं इसको समअप करने की। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग 27, 28, 29 तरमीम की बात कर रहे हैं, तो तरामीम आएंगी अपने वक्त पे, किसी को कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त सारा सिस्टम स्मूथ है, लेकिन जब तरामीम लानी है, और जो आपने कहा कि JUI के ऊपर ज़्यादा ना बैंक किया जाए, पीपल्स पार्टी के 18वें तरमीम के ऊपर मसाइल हैं, तो यानी मौजूदगी तो सबकी चाहिए होगी। लेकिन नक्शा ये है कि आर्टिकल 255 इंट्रोड्यूस हुआ है 26वीं तरमीम में, जिसमें ये लिख दिया गया है कि अगर आप हल्फ नहीं लेते तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नामजद करदा बंदा ओथ ले लेगा। यानी केपी असम्बली में जिस ओथ को पिछली दफ़ा नहीं होने दिया था, इस दफ़ा वो स्पीकर के दायरे इख्तियार से ऑटोमेटिकली बाहर चली गई है बात पहले ही। और जब ये ओथ ले लेंगे तो फिर सेनेट का इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराना है, और नॉर्मली जो असम्बली हाल होता है वो पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग बूथ होता है, और कुछ नहीं होता उसका दर्जा। तो वो 25 लोग तो बैरिस्टर गौर कह रहे हैं ना, पीटीआई के आज़ाद हो गए ना, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, क्योंकि वो तो अब पार्लिमानी पार्टी नहीं रही। 8 जजों के अक्सरियती फैसला जो 12 जुलाई का था, उसके तहत वो फाइनलिटी होगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो उसके लोग आज़ाद हो गए। आपको पता है पीटीआई के हर दफ़ा केपी से बदकिस्मती से लोग ज़्यादा बिकते हैं, और वो दूसरे लोगों को सेनेटर बनाते हैं। जो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बंदयालवी पंचायतवी के तहत फैसला करा रहे थे कि आप आइन की बजाय कर दें, कि इलेक्शन कमीशन को, राजा सिकंदर सुल्तान को कहा था कि आप ओपन बैलेट कर दें, उन्होंने कहा आप लिख के दे दें, मैं ओपन बैलेट कर दूंगा, क्योंकि आइन में तो सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ है। तो ये वो जो बात सीक्रेट बैलेट वाली है वो अब इनके गले पड़ेगी। वहाँ पे लोग सेनेटर दूसरे लोग मुंतखब करेंगे, और जो JUI के ऊपर बैंक करने वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। बेनिफिशरी JUI भी होगी वहाँ पे, लेकिन ये सेनेटर पीपल्स पार्टी और नून इतने ले आएंगे कि इनको 2/3 अक्सरियत, क्योंकि अभी कौमी असम्बली में हो गई है, सेनेट में नहीं है, तो वो इनकी बन जाएगी। मुस्तकबिल के किसी भी नक्शे में जब ज़रूरत होगी कुछ तरामीम करने की तो वो सहल हो जाएगा, लेकिन अभी ज़रा चलेगा ना थोड़ा सा काम, इसको आप चलने देखें कि अभी हजम नहीं हो रहा ये फैसला लोगों को। अभी वो देख रहे हैं, तावीलें ढूंढ रहे हैं कि मेरी सीटें, आपकी सीटें। हम तो पहले से कह रहे थे, 12 जुलाई के दिन से कह रहे थे कि 12 जुलाई वाला फैसला
एक पार्टी की अकीदत में दिया गया, मोहब्बत में दिया गया, ये आइन और कानून के तहत नहीं है। आपको याद होगा सलमान अकरम राजा ने अब भी इसको रिव्यू में कहा कि आप आइन कानून को छोड़ें, डेमोक्रेसी के तहत हमें ये फैसला दे दें और हमें सीटें दे दें। अच्छा। तो जब इनकी मर्जी होती है तो ये डेमोक्रेसी के तहत फैसला लेना चाहते हैं, जब होती है तो ये आइन और कानून के धज्जे बखेर दिए गए हैं, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। ये मुल्क है हमारा। ठीक ठीक है, मतलब पोजीशन तो चलें मुस्तहकम हो गई हुकूमत की। रसूलुल्लाह मलिक साहब, एक बड़ा सवाल इस पर यह है कि एक तो टेक्निकल नॉकआउट वाला आर्ग्यूमेंट है ना कि आपने लिस्ट जमा नहीं कराई, आपने जिस पार्टी पे इलेक्शन लड़ा उससे कोई जीता नहीं, आपने पार्टी स्विच कर ली, पटिशनर आप नहीं बने। वो सारा आर्ग्यूमेंट अपनी जगह, उतनी स्क्रूटनी अगर तमाम पार्टीज़ की शुरू हो जाए तो फिर तो शायद कोई भी ना बचे। इंसाफ हुआ है आपको लगता है? देखिए, अगर आप ये कहें कि इंसाफ के जो तकाजे पीटीआई समझती है वो पूरे हुए हैं, यकीनी बात है पीटीआई को एतराज़ है। दूसरी जो अभी राणा साहब ने बात की, जो 12 जुलाई का फैसला था, देखिए उसमें लिखा गया कि विल ऑफ द पीपल। मेरे ख्याल में ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं पीटीआई के साथ कहीं ज्यादती हुई है, पीटीआई कहीं विक्टिमाइज हुई है। जो पीटीआई लोगों के साथ करती रही है वो पीटीआई के साथ भी हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय तो हो नहीं सकती। लेकिन आप विल ऑफ द पीपल की बुनियाद पे, ख्वाहिशात की बुनियाद पे फैसले नहीं देते। फैसले के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फैसले के लिए आपको एविडेंस चाहिए। मान लिया कि PMLN या पीपल्स पार्टी के इंतखाबात जो हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं कि ठीक है जी, उन्होंने फैसला कर लिया और एक पूरी पार्टी के अहदेदार मुंतखब कर लिए गए। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने पूरी करने के लिए उसको तो रिक्वायरमेंट पूरी की ना। फाइल जैसे कहते हैं ना पंजाबी, फाइल तो पेपर पे पढ़े ना उन्होंने अपनी पूरी फाइल सामने ला कर रखी। इनसे जब कहा गया भाई आप अगर अच्छा आपको खतरा भी था कि आपके साथ कोई ज्यादती हो सकती है तो आप अपनी फाइल तो पूरी करते। विल ऑफ द पीपल पे कभी दुनिया के इंसाफ या कानून के फैसले नहीं होते। मतलब मैं मोटरवे पे मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चलाना चाहता हूँ 180 पे मोटर अपनी गाड़ी चलाना चाहता हूँ। लोगों की ख्वाहिशात है ना कि रेस लगाएं मोटरवे के ऊपर, लेकिन विल ऑफ द पीपल से तो नहीं होता। आपको एक कानून को एहतराम के दायरे में रहते हुए आपको 130 से ऊपर या 120 से ऊपर गाड़ी नहीं। मलिक साहब, ये पॉसिबल था कोई हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कहते कि हम ये सीट्स डिजर्व नहीं करते क्योंकि हमने ये सीटें जीती तो नहीं है, ये बोनस है सारा है, तो ऐसा हो सकता है? एक फिल्म का जुमला है, मैं वो आपके सामने रखूँ। वैसे उन्होंने कहा कि राजनीति में उसी का राज होता है जिसकी जीत होती है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो जीतने को जो है वो तरजीह दी जाती है। कोई शख्स भी, ये रुथलेस सियासत होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई ऐसा शख्स नहीं है मुझे आज तक मिला हो, जितने मैंने बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं, खुद भी कहीं ना कहीं मेरे भाई या कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम लोकल लेवल की सियासत भी देखते हैं। आप मुझे बताइए कोई बंदा हल्फ देने को तैयार है कि उसको मौका मिले कि 5 वोट डलवा सकता हो तो उसने वोट ना डलवाए हों? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, छोटे लेवल पे भी। और आपको ये भी पता है कि हम बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेस क्लब है, बार काउंसिल्स हैं, यानी वो जहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी क्लास होती है वहाँ पे भी आप भी वोट डालने जाते हैं तो बाहर निकल के पूछता है कोई बंदा जनाब किनू वोट पाया? सर तो पाया। अगला पूछता है किनू पाया? तो पाया। सही। तो मेरे ख्याल में ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है वो शायद हमारे यहाँ उस तरह नहीं है। और ये अगर होती तो देखे ना, माजी में जब आपसे कहा जा रहा था कि हम 2 सियासी जमातों को ख़त्म करके आपको ला रहे हैं तो आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। तो ये शायद ये किताबी या कहीं तकरीरों में तो ये हो सकता है कि मैं कहूँ आइडियल चीज़ है, लेकिन जितना जिसको मौका मिले वो उससे पीछे नहीं हटता। सही। हमाद साहब, एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिए, ये जो कौमी असम्बली का चेंज है, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनको ये महसूस होता है कि पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं वो शायद अलायंस बनाकर गंडापुर साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दें। जवाब में गंडापुर साहब ने यह कहा कि खान साहब की अमानत है ये असम्बली, जब वो कहेंगे मैं इसको डिज़ोल्व कर दूंगा। वैसे तो जमहूरियत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी शख्सियत की अमानत हो, पूरी असम्बली अवाम की अमानत होती है, लेकिन पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की उन्होंने अपने हाथों से। तो अब आकर जो पख्तूनख्वा में भी अगर उनसे इक़्तिदार ले लिया जाता है, ये फेयर होगा कि अगर उनको पूरे सिस्टम से ही हम एक्सक्लूड कर दें तो मज़ीद मुश्किल पैदा होगी हुकूमत के लिए, नहीं? देखिए, ख्वाजा साहब ने जो बात की कि वहाँ पर अपोजिशन मिलकर अदम एतमाद आई, तो ऐसा अमली तौर पर फ़िलहाल नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 28 मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। मुस्लिम लीग के पास तकरीबन 10 मेंबरान हैं, 9 जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास है, 5 पीपल्स पार्टी के पास है, 2 ANP के पास है और 2 पार्लियामेंटेरियन PTI के पास है। तो ये तो तकरीबन टोटल 28 बनते हैं और इनको मज़ीद 26 सीटें मिलेंगी मखसूस सीटों से। तो ये
कुल तादाद तकरीबन 54 हो जाएगी, जबकि अदम एतमाद के लिए इस वक्त तकरीबन 73 मेंबर दरकार हैं। तो 73 मेंबर कहाँ से आएंगे? 73 मेंबर वहाँ से आएंगे जो खैबर पुख्तनख्वा असम्बली के अंदर, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि कई ग्रुप्स मौजूद है, शदीद नाराज़गियाँ मौजूद है। गंडापुर का अपना एक मौसर ग्रुप पहले से मौजूद है जिसमें ज़्यादा MPAs उसके जुनूबी अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, DI खान, वज़ीरिस्तान, टांक, लकी मरवत, बनू, इन इलाकों से। लेकिन इसमें मलकन, सेंट्रल पेशावर और हज़ारा के कुछ लोग भी शामिल हैं। एक तो वो ग्रुप है। दूसरे ग्रुप से असद कैसर शाहराम तरकाई का ग्रुप है, आतिफ खान का ग्रुप है, फिर ऊपर से शहरियार अफरीदी और इन लोगों का अलग से ग्रुप है। एक तो ये ग्रुप्स मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप हमेशा बाहम यकजा रहे, बल्कि इन ग्रुपों में वक्त के साथ ये देखेंगे, मुख्तलिफ मामलात को देखेंगे और उसके मुताबिक ये अपनी साहब अभी भी आज की भी खबर है ना, आज की भी खबर है, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि एहतजाज गंडापुर साहब की वजह से शुरू नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जुनैद साहब से काम नहीं हो रहा, आप घर बैठ जाएं। तो ये डिवीजन तो बहुत ज़्यादा विजिबल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये डिवीजन तो पहले दिन से थी। जब जुनैद अकबर को सूबाई सदर बनाया इमरान खान ने, तो गंडापुर उसके इतने मुखालिफ थे कि उसने अभी तक सिर्फ एक जलसा किया, वो भी सवाबी में किया था, और सवाबी में वो जलसा नाकाम हो गया था। बल्कि भी कुछ दिन पहले जुनैद अकबर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथ शाहराम तरकाई, आतिफ खान और कुछ लोगों ने, बुनेर के रियाज और दूसरे लोगों ने मदद की, तो उनकी फंडिंग रोकी गई है। तो फंडिंग किसने रोकी? वज़ीर आला तो उनके अपनी पार्टी के अली अमीन गंडापुर है। अब गंडापुर एक ऐसी पोजीशन पर आ चुके हैं कि उनको हटाना इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। एक तो उनका अपना एक मौसर ग्रुप मौजूद है, दूसरे अपोजिशन की एक बड़ी तादाद असम्बली में आ जाएगी, और दूसरे कई ग्रुप्स मौजूद है। तो इस वक्त तो इमरान खान के लिए कम से कम इमरान की मर्जी से कोई चेंज नहीं आ सकती। खैबर पुख्तनख्वा में चेंज आएगी भी तो किसी और की मर्जी से आएगी, सियासी जमातों की मर्जी से। सब शॉर्टली आप कह रहे हैं ना उनको हटाना नामुमकिन है, तो फिर ये माइनस इमरान वाली बात जो अलीमा खान साहिबा ने भी कर दी कि लगता यही है कि उनको माइनस कर दिया है, पूछे बगैर बजट पास हो गए, तो गंडापुर साहब फिर इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। गंडापुर तो पहले दिन से इंडिपेंडेंट थे। देखिए, जो भी इमरान के करीब था, जुनैद अकबर उनके करीब थे, उनको कॉर्नर कर दिया है। शकील खान जो CNW के मिनिस्टर थे, उनको बुलाया इमरान खान ने और कहा कि जाकर सूबाई हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो गए तो गंडापुर ने जबरन उनके सामने बैरिस्टर सैफ को बिठाया और कहा कि वो बातें करनी है जो मैं कहूं, वो नहीं करनी है जो इमरान कह रहा है। और फिर उसने वो बातें की और दूसरे दिन उसको काबीना से भी निकाल दिया। अब उसके फंड्स भी रोके हैं गंडापुर ने। तो आतिफ खान इमरान खान के करीब थे। जो कमेटी थी, 3 रुकनी कमेटी, एंटी करप्शन कमेटी, उसने आतिफ खान को 2 नोटिस जारी कर दिए। तो इमरान खान के तो जितने भी करीब लोग हैं, गंडापुर ने तो पहले दिन से उनको निशाने पर रखा हुआ है। अब मीडिया में जो बातें वो कर रहा है वो असल हकाइक नहीं है। असल हकाइक वो है जो पसे पर्दा हो रहा है, और पसे पर्दा यही हो रहा है कि गंडापुर अपने ग्रुप को तो नवाज रहा है, लेकिन जो इमरान खान के करीबी लोग हैं उनमें से किसी को अभी तक नहीं, मतलब ये तासुर कि वो खान साहब की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ये गलत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।